दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बात करते हैं कल की बेहतरीन मैच दिल्ली वर्सेस पंजाब के बीच में, जिसमें पंजाब ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, जिसमें जहां पे दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए शुरू में तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें मिचेल मार्श और डेविड वार्नर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मिचेल मार्श ने 2 चौके और 2 छक्के के साथ बेहतरीन रन बनाए और 20 रन 12 बॉल पे बना के आउट हो चुके थे। जो चौथा ओवर चल रहा था और चौथे ओवर में जो मिचेल मार्श आउट होने के बाद थोड़ा सा दिल्ली लटपटाया और गड़बड़ाया, लेकिन वहां पर संभालने के लिए डेविड वार्नर मौजूद थे और साथ में साई होप साथ देते हुए नजर आए। जहां पे साई होप भी बेहतरीन तरीके से शुरू में तो अच्छे तरीके से नहीं, बट उसके बाद बेहतरीन तरीके से खेलना शुरू कर दिया। बात करें डेविड वार्नर की तो उनको आप जानते ही हैं, बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ बेहतरीन फील्डर और बेहतरीन इंसान भी हैं। जहां पे डेविड वार्नर ने जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा महान प्रदर्शन के लायक बन रहा था। फिर उसके बाद डेविड वार्नर बहुत अच्छे प्रदर्शन करते रहे। उसकी जब जैसे ही फिर दूसरी विकेट 74 पे गिर गए, जो डेविड वार्नर के रूप में थी, और पहली विकेट बता दें दोस्तों कि 39 रन पे पहला विकेट गिर गया था। और जिस तरीके से दिल्ली स्पीड में चल रही थी और बेहतरीन तरीके से चल रही थी, लेकिन वहां पे दिल्ली एक बार गड़बड़ा गया था और अर्शदीप सिंह पहला विकेट लिया। दूसरी विकेट के लिए हर्षल पटेल भी वहां पे मौजूद नजर आए, जहां पे आरसीबी ने हर्षल पटेल को हटा दिया था ताकि उनके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हो रहे थे। तभी देखने को मिला कि आरसीबी में से हटने के बाद कुछ दिन मौजूद वहां पे साई होप, और उसके बाद जैसे डेविड वार्नर आउट हुए वहां पे आ गए ऋषभ पंत 22 दिसंबर 2022 के बाद पहली बार लौट रहे थे फील्ड में। लोगों का अनुमान, लोगों के दिल में जो तमन्ना थी कि ऋषभ पंत बहुत अच्छा करेंगे, उस पर खड़े उतरने की ऋषभ पंत ने कोशिश भी किया। और बता दें कि डेविड वार्नर आउट होने से पहले 5वें ओवर में बेहतरीन शॉट, वाव शॉट जिसको कहते हैं, मतलब कि बैट के एक पैर पे छक्का लगाने की कोशिश की, जो ऋषभ पंत का याद दिला रहा था। और बता दें आपको कि 6ठे ओवर में हरमनप्रीत बराड़ ने मात्र 3 रन देके ओवर की समाप्ति की। बेहतरीन ओवर जा रहा था और मैच भी बहुत अच्छा जा रहा था। आगे चलते चलते जब ऋषभ पंत की बैटिंग आई, लोगों की नजर ऋषभ पंत पे थी, क्योंकि ऋषभ पंत 22 दिसंबर 2022 के बाद पहली बार फील्ड में लौट रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो इंजर्ड थे और लग नहीं रहा था कि वो वापसी भी करेंगे। यहाँ पे आईपीएल था और आप जानते हैं कि आईपीएल बहुत बड़ा त्यौहार होता है इंडिया में। जिस तरीके से आईपीएल बहुत बड़ा त्यौहार है इंडिया में, जैसे मान लो दीपावली और मुसलमानों के लिए एक ईद जैसा है। यहाँ पे ऋषभ पंत जिस तरीके से लौट रहे थे और ऋषभ पंत जिस तरीके से खेलना स्टार्ट किया, लोगों के दिल में खुशी और चेहरे पे मुस्कुराहट आती जा रही थी। यहाँ पे बता दें आपको कि ऋषभ पंत जिस तरीके से स्टार्ट किया और एक एक शॉट जिस तरीके से लगा रहे थे, बस पहले वाला ऋषभ पंत नजर आ रहा था, जैसे मान लो कि लॉर्ड ऋषभ पंत नजर आ रहा है। और बता दें दोस्तों आपको कि ऋषभ पंत ने भी ज्यादा नहीं, बस 13 ओवर खेल के मात्र 18 रन लगाए और 2 चौके के साथ वो भी पावेलियन से बाहर लौट गए। लोगों को इंतजार था कि ऋषभ पंत ज्यादा देर खेलेंगे, लेकिन वो खेल नहीं पाए। लेकिन दिल्ली का वहां पे जो भी समस्या था, चौथे नंबर का, लगातार पिछले आईपीएल में भी, क्योंकि ऋषभ 15 महीने बाद लौट रहे थे फील्ड में। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि 300 कुछ दिन हो गया था ऋषभ पंत को खेल चुके हुए मैदान में। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जब जो समस्या थी पिछले साल आईपीएल में, 2023 के आईपीएल में 4 नंबर की समस्या, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी ऋषभ पंत के आने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत ने खेलते हैं और ऋषभ पंत का जो कैप्टन माइंड है, जो विकेट के पीछे खड़े होकर जिस तरीके से लोग को राय मशविरा देते हैं और तरीके से फील्डिंग लगाते हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और आपको मैं बता दूं कि ऋषभ पंत के आने के बाद दिल्ली हार गया, मतलब, लेकिन दिल जीत गया, क्योंकि दिल्ली में बेहतरीन ऑलराउंडर या फिर मान लीजिए बेहतरीन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अभिषेक पोरेल भी मौजूद थे। यहाँ पे दिल्ली चौथे नंबर की समस्या तो खत्म हो चुका था, क्योंकि ऋषभ पंत वापस आ चुके थे। लेकिन मालूम है दिल्ली कहाँ पे गड़बड़ाया? दिल्ली वहां पे गड़बड़ाया जब लगातार विकेट गिर रहे थे और रन भी लग रहा था कि 150 के अंदर दिल्ली सिमट जाएगी, लेकिन वहां पे अभिषेक पोरेल नाम का एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन बैट्समैन नजर आया, जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वहां पे मौजूद था। दिल्ली लगातार विकेट गिरते जा रहा था और अभिषेक पोरेल बाहर बैठे हुए थे, लेकिन उसको ऋषभ पंत ने बैक किया इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, और जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग मात्र 10 गेंद में 32 रन, मतलब लगा के लोगों की आंखों को खुशी का एक मौका दिया और बेहतरीन 320 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन प्रदर्शन करने का मुजाहरा पेश किया, जिसके साथ दिल्ली का स्कोर जा पहुंचा 173 रन।
जहां पर दिल्ली ने 174 का टारगेट दिया और जहां पे 9 विकेट गिर चुके थे दिल्ली के। अब बात करें तो बेहतरीन मोमेंट की बात करें तो अब नजर आने वाली थी पंजाब की तरफ से, क्योंकि पंजाब में मिचेल मार्क्स, जैसे दिल्ली में मिचेल मार्क्स है उसी तरह सैम करन भी पंजाब में मौजूद थे। दिल्ली का अगर कोई भी बेड़ा गटक किया ना तो दोस्तों वो किया है मिचेल मार्क्स, क्योंकि बॉलिंग जिस तरीके से कर रहा था वो बहुत ही बेहुदा किस्म की बॉलिंग हो रही थी। और बात करें ना ईशांत शर्मा, जो दिल्ली के बेहतरीन बॉलर थे, उनका इंजर्ड होना बहुत ही मुश्किल में डाल दिया दिल्ली के फैंस के लिए। यहाँ पे पंजाब के फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे शिखर धवन और बाद में सैम करन और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज जो उसमें मौजूद थे। और बात करें तो भाई शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो की जो शुरुआत हुई, बेहतरीन शुरुआत हुई, जहाँ पे शिखर धवन को लोग बहुत दिन बाद फील्ड में देखना पसंद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दिन पहले ही मैच खेला था, वो भी इंडिया के लिए, और वो भी आईपीएल ही खेलना शुरू कर दिया क्योंकि वो इंडिया से बाहर हो चुके हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो जिस तरीके से प्रदर्शन में थे, लग रहा था कि पहले ही मैच जीत जाएगी पंजाब, लेकिन पंजाब मैच जीती। लेकिन उसमें सबसे मेन पॉइंट था ना कि प्रीति चिंता जो उसकी मालकिन आई हुई थी, फैंस उसको देख के और खुश होने नजर आए। बता दें आपको कि पी सिंह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, समझे, जो इंपैक्ट प्ले के रूप में, जिन्होंने 17 बॉल पे 26 रन लगाए, 5 चौके के साथ। आपको बता दें कि लाइम लिविंगस्टन और जिस तरह से सैम करन जिस तरीके से खेल रहे थे, लग नहीं रहा था कि मतलब जो है बहुत दूर तक मैच जाएगी, क्योंकि बेहतरीन तरीके से सैम करन ने हर एक बॉल को हर एक तरफ मारने की कोशिश किया। जहां पे सबसे पहला 50 सैम करन के रूप में सैम करन ने दिया आईपीएल के इस बार के इतिहास में। 2024 में सबसे पहला अगर 50 कोई मारा है तो वो था सैम करन। 63 रन बनाकर सैम करन भी चले गए। मैच गया फर्स्ट, जहां पे लैम लिविंगस्टन भागे थे। लैम लिविंगस्टन ने मैच में लास्ट बॉल पे छक्का मारकर बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहरा करते हुए और उन्होंने अपने टीम को विजेता हासिल करा दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब खेल रही थी और दिल्ली खेल रही थी, बहुत ही घमासान, बहुत ही अच्छा मैच हो रहा था और फैंस भी बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों के बाद आईपीएल देश में लौटा था। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जो हाईलाइट रहा है कल के मैच का, बेहतरीन रहा है। उसके बाद सेकंड मैच होने वाला था जहां पे रसल का मुजाहरा देखने मिलने वाला था और बहुत सारे प्लेयर दिखने वाले थे, क्योंकि कोलकाता का मैच भी लास्ट में था, क्योंकि 7:30 बजे से वो भी स्टार्ट होने वाला था। और आपको बता दें कि खलील अहमद बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके साथ कुलदीप यादव भी साथ दिए। दोनों ने 2-2 विकेट निकाला दिल्ली के लिए। और आपको बता दें खलील अहमद ने मैच को मान लीजिए कि बना ही दिया था, बस मिचेल मार्क्स ने गड़बड़ी किया। 18 ओवर में 18 रन खाने के बाद मिचेल मार्क्स ने संतुष्ट नहीं किया और फिर भी लास्ट ओवर आने के लिए परेशान थे। लेकिन वहां पे सुमित आया और सुमित भी क्या करता बेचारा, बहुत दिनों के बाद वो भी लौट रहा था और वो भी बहुत अच्छा बॉलिंग नहीं कर पा रहा था। शायद इससे पहले किया होगा कभी, लेकिन पहली बार उसको बॉलिंग मिला और उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया, कुछ वाइड पे का कुछ 1-2 रन दिए और लास्ट में छक्के खाकर मैच को समाप्त करने का मौका दिया। और वहीं पे लाइम लिविंगस्टन ने पंजाब के जीत में पहला 2 अंक प्राप्त करने में महारत हासिल हो गए उनको, और वही है जिन्होंने पंजाब के हक में 2 पॉइंट्स भी दिलवा दिया और सैम करन साथ में। तो कुल मिलाकर कल का मैच बहुत ही अच्छा गया। और हम आपको बता दें कि कल का मैच का जो बेहतरीन हाईलाइट था ऋषभ पंत का आना, आप जानते हैं कितनी खुशी की बात थी। अगला मैच देखेंगे ऋषभ पंत कैसा करते हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली क्या करती है फैंस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।